चूहे खेत में फसल को नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही में खेत की मिट्टी, पौधे, पाइपलाइन को भी खा कर खर्चा बढ़ा देते हैं। चाहे गेहूं, चना, मटर, आलू, टमाटर या कोई भी अनाज वर्गीय, फल या फिर सब्जी वर्गीय फसल लगाई हो, चूहे की समस्या आती ही है। और इन चूहों को कंट्रोल करने के लिए हम बाजार से तरह तरह की दवाइयाँ लाते हैं, पिंजरे लाते हैं और पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन आखिर में नतीजा निकलता है कि लाई गई दवा से एक चूहा तो मरता है, लेकिन बाकी के चूहे सतर्क हो जाते हैं और वो इस दवा को बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हम चूहे को कंट्रोल करने के लिए उपाय करते हैं, वो विधि बिल्कुल पूरी तरह गलत है। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत विधि को अपनाकर चूहे को खेत से भगाने का सोचते हैं। तो क्या है सही विधि, कैसे इन चूहों को खेत से भगाएं, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही में आप कमेंट में जरूर बताएं कि इन चूहों ने आपकी किस फसल में सबसे ज्यादा नुकसान किया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। ये चूहों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये फसल को जितना खाते नहीं है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि ये अगर फसल को 10% खाते हैं तो 90% तक नुकसान पहुंचा ही देते हैं, क्योंकि ये पौधे को कुतर कर काट कर ज्यादा नुकसान करते हैं खाने की बजाय। ये चूहों को खेत से भगाने से पहले हमें इनके दिमाग के बारे में समझना होगा, तभी जाकर हम इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि चूहे के पास ऐसी दो जो उसे साधारण जहर खाने से बचा लेती हैं। पहले उनकी सूंघने की क्षमता और दूसरी उनकी मेमोरी या फिर कहे तो याददाश्त। यानी कि ये चूहे अगर एक बार किसी चीज को खतरा मान ले तो उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। मतलब कि हमें ऐसी दवाई को उपयोग में लेना है जो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चूहों पर काम करे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे पहचाने कि हमारे खेत के अंदर चूहे का प्रकोप है, यानी कि इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण है खोदी हुई मिट्टी। चूहे क्या करते हैं, जमीन के अंदर गहराई तक जाकर बिल बनाते हैं और अंदर की सारी मिट्टी जमीन की सतह पर लाकर रख देते हैं। तो अगर आपको ऐसी बिल दिखाई दे रही है और बिल के आसपास मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे तो समझ जाइए कि चूहे का प्रकोप आपकी फसल में 100% है ही। और इसके बाद अगर बात करें तो अगर आपको फसल खाई हुई दिखाई दे, यानी कि पौधे के आसपास खाने या फिर चबाने के निशान दिखाई दे, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी फसल में चूहे का अटैक हो चुका है। और सबसे आम लक्षण तो ये है कि ये चूहे पौधे की जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि पौधे बिल्कुल जमीन के पास से अगर आपको कुतरे हुए या फिर खाए हुए दिखाई दे तो भी आप समझ सकते हैं कि चूहे का प्रकोप हो गया है। तो किसान भाई, ये तो हमने जान लिया कि चूहे फसल पर कैसे हमला करते हैं और इनके लक्षण क्या हैं। अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि इन्हें कैसे फसल से भगाया जाए। तो इन चूहों के खिलाफ सबसे प्रभावी है जिंक फॉस्फाइड। ये सबसे तेज असर करने वाला रोडेंटिसाइड है। चूहे जैसे ही ये जिंक फॉस्फाइड दवा को खाते हैं तो ये उनके पेट में जाकर सीधे काम करना शुरू कर देती है और जिस वजह से उनके पेट के अंदर फॉस्फिन गैस रिलीज होती है और ये गैस सीधे चूहे के फेफड़ों को प्रभावित करती है। वहीं अब बात करें कि ये जिंक फॉस्फाइड को कैसे उपयोग में ले, तो आप ये जिंक फॉस्फाइड की 10 ग्राम मात्रा को बेसन या फिर आटे में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर ये जो चूहे की बिल है इनके आसपास डाल दें। तो जैसे ही चूहे इनको खाएंगे उनके शरीर पर ये असर करना शुरू कर देगी। और वहीं दूसरा तरीका यह है कि अगर आप पाउडर फॉर्म में आने वाली इस दवाई को लाए हैं तो आप इसे खाद में मिलाकर खेत में डाल दें, तो इससे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं अगर ये जिंक फॉस्फेट टैबलेट के फॉर्म में तो भी आप इसे खाद के साथ मिलाकर जमीन में डलवा दीजिए। और वहीं एक और तरीका यह है कि आप इसकी 10 ग्राम मात्रा को 10 ml जो खाने वाला तेल होता है उसके साथ मिला दें और जो सफेद मुरमुरा आता है उसमें ये मिश्रण को मिला दें और फिर खेत में इसका भुरकाव कर दे या फिर बिल के आसपास डाल दे। तो जब भी चूहे इस मुरमुरे को खाने आएंगे तो ये दवा खाने के जरिए उनके शरीर के अंदर तक चली जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। वहीं दूसरा प्रभावी इलाज है ब्रोमाड्यूलोन। ये दवा चूहे के शरीर में जाकर सीधे काम करना शुरू कर देती है, जिस वजह से चूहे के शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और इस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से चूहे के शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इस ब्रोमाड्यूलोन के 100 ग्राम के पैकेट में 6 पीसेस आते हैं, तो आप ये हर एक पीस या फिर ब्लॉक को एक बिल के पास रख सकते हैं, जिससे चूहे के खाने पर ये दवा सीधे असर करना शुरू कर देगी। और वहीं अगर आप ये टेक्निकल की पाउडर फॉर्म वाली दवा को उपयोग में ले रहे हैं तो आप इसकी 5 से 10 ग्राम मात्रा को बेसन या फिर आटे के साथ मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया। आप सेम उसी तरह से इस दवा को भी उपयोग में ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप ये वीडियो में बताई गई दोनों दवाइयों को खेत, घर, गोदाम सभी जगहों पे उपयोग में कर सकते हैं चूहे को कंट्रोल करने के लिए। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि खेत में इन चूहों को कैसे पहचाने, किन बातों का ध्यान रखें और इन्हें कैसे कंट्रोल करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।